नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर गौरव अग्रवाल और आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है दृष्टिकोण की कहानियां, यानी परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव। एक ऐसा विषय जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाने का सामर्थ्य रखता है। अगर कोई मुझे चुनिंदा बेहतरीन शब्दों को चुनने के लिए कहे जिन पर मैं बोलना चाहूँगा, तो शायद दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव इस लिस्ट में सबसे ऊंचे रहने वाले शब्दों में से एक होगा। जब मैंने इस विषय को दृष्टिकोण की कहानियां का शीर्षक दिया, तब मेरे मन में इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से संबंधित बहुत सारे किस्से और कहानियां घूम रहे हैं। मैं जानता हूं इस विषय की जानकारी और सावधानी से इस पर किया गया काम एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। हम बचपन से लेकर अपनी इस जीवन यात्रा को पूरा करने तक, यानी बर्थ टू डेथ, लगातार कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सच तो यह है कि जो हम बचपन में थे वो हम आज नहीं हैं, और जो आज आप हैं वैसे कल नहीं होंगे। हमारे अनुभव हमें बदलते रहते हैं। ये अनुभव हमारे दृष्टिकोण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में लगातार परिवर्तन लेकर आते हैं। यानी जो हमें अपने इन 5 सेंस ऑर्गन से सीखने को, समझने को मिलता है, उनसे हमारी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट करती है, उस पर फर्क आता है। तो ये जानकारियां हमारे दृष्टिकोण के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेरे डॉक्टर ससुर यानी फादर इन लॉ से मेरी कई बार बहुत रोचक चर्चाएं होती हैं। उन्होंने मुझे एक दिलचस्प उदाहरण दिया। एक बार एक सोनोग्राफी रिपोर्ट मेरे हाथ में देकर उन्होंने मुझे उसमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मुझे इस रिपोर्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए यह बस रेखाएं ही है। उन्होंने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स, इफ माइंड डजंट नो, आईज कैन नॉट सी। यानी महत्वपूर्ण डिटेल्स भी हमारी आंखें तब तक नहीं देख पाती जब तक हमारा मस्तिष्क या दिमाग उन्हें नहीं जानता। हम उन्हें देखने का तरीका नहीं जानते। इसीलिए आप आकाश की ओर देखें, आपको बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, वहां मंगल हो सकता है, शुक्र हो सकता है, पर जब तक आप उन्हें नहीं जानते, आपके लिए वो तारे ही हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो जानकारियां हमारे दृष्टिकोण को गढ़ने में हमारी मदद करती हैं, और इन्हीं जानकारियों के लिए हम स्कूल जाते हैं, अपने आसपास के वातावरण से सीखने की कोशिश भी करते हैं, है ना? एक छोटा सा रोचक प्रसंग और, ये छोटी सी कहानी आप में से कुछ को जरूर याद होगी। श्री कृष्ण बचपन में माँ यशोदा से बाल लीला करते हुए आकाश में दिखते हुए सुंदर चंद्रमा की मांग करते हैं। माँ उनके हट करने पर, जिद करने पर, नहीं मानने पर उन्हें थाली में पानी भरकर चंद्रमा का प्रतिबिंब यानी इमेज दे देती हैं। कन्हैया मान जाते हैं। बेशक आपको लगता है कि बचपन में आप भी ऐसे ही बहल जाते, क्योंकि तब आपको चंद्रमा के वास्तविक स्वरूप यानी उसके फॉर्म या आकार का ज्ञान नहीं था। पर कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि अब आपको ज्यादा जानकारियां हैं तो अब आप सही निर्णय भी ले सकते हैं? चलिए, अगर ऐसा है तो कुछ उदाहरण लेते हैं। क्या किन्हीं दूर 2 पहाड़ियों को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि उनमें से कौन सी ज्यादा दूर है? या जिनका पहाड़ों से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा, वो रात में आकाश में देखकर क्या यह बता सकते हैं कि कौन सा तारा वास्तव में ज्यादा बड़ा है? यानी कि बेहतर समझ होने के बावजूद हमारे आज के निर्णय भी आज की स्थिति पर निर्भर करते हैं। एक जैसे हालत में या घटना पर लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। यानी एक सी जानकारियां होने पर भी लोग उनसे अलग अलग तरीके के निष्कर्ष निकालते हैं। ध्यान रखिए, ये अलग अलग निष्कर्ष या आउटकम
एक ही घटना को, एक ही तथ्य को अलग अलग एंगल से देखने की वजह से पैदा हो रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आपकी अनुभूतियां यानी एक्सपीरियंसेस और उन सब से बने हुए आपके विचार या दृष्टिकोण सब कुछ है। ये आपका जीवन महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाते हैं। आज का ये आखिरी पहेली नुमा उदाहरण दृष्टिकोण के महत्व को आपके सामने एकदम स्पष्ट कर देगा। दो अलग अलग कुत्ते दो अलग अलग अवसरों पर एक ही कमरे में जाते हैं, यानी 2 different dogs, same room, different times। पहला कुत्ता जब अंदर गया तो बहुत नाराज था, पर जब वो कमरे से बाहर आया तो वो पहले से भी ज्यादा नाराज और चिड़चिड़ा था। दूसरा कुत्ता जब उस कमरे में गया तो जाते वक्त वो खुश था, पर जब वो उस कमरे से बाहर आया तो वो और भी ज्यादा खुश था और नाच रहा था। अब सोचिए वहां क्या हुआ होगा। दरअसल उस कमरे में हजारों शीशे लगे हुए थे। जब नाराज कुत्ते ने अपने जैसे नाराज हजारों कुत्तों को अलग अलग शीशे में देखा तो वो उन पर भौंका। इस पर हजारों कुत्तों ने 1000 गुना ज्यादा खराब प्रतिक्रिया उसको दी। वे भी चिल्लाए, भौंके। परिणाम यह हुआ कि जब कुत्ता बाहर आया तो पहले से भी ज्यादा नाराज था, बेहद नाराज। जब खुश कुत्ता अंदर गया तो उसे हजारों खुश कुत्ते दिखाई दिए। वो और भी अधिक खुश हुआ और खेल की मनोस्थिति यानी मूड में बाहर आया। यानी आपके चारों ओर के आपके अनुभव और उनके प्रति आपका दृष्टिकोण आपके व्यवहार को निर्धारित करता है। आपकी समस्याओं के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, यह वास्तव में आपको बनाता है। यही आपके परिवारीजनों, फैमिली मेंबर्स, मित्रों, पड़ोसियों, घर एवं कार्यस्थल यानी ऑफिस में आपके रिश्तों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को निर्धारित करता है। यहां तक कि आप खुद को कैसे लेते हैं, खुद से कैसा व्यवहार करते हैं, यह भी आपके इसी दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। तो हमारा दृष्टिकोण ही सब कुछ है और हम इस पर काम करते रहेंगे, है ना?